एक ऑप्शन करके चीज होती है। अरे मैं बोला अरे ये क्या चीज़ है। तो वो मेरे को आज भी याद है, उसने पेपर पे बताया हुआ है, और निफ्टी उस समय पे मेरे हिसाब से कुछ 4,500-5,000 के आसपास है। बोले निफ्टी ऐसे ऐसे 6,000-7,000 जब जाएगा ना तो आपका पैसा ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा। और उसने तो इतने अच्छे से बताया, बोले हैं ऐसा, तो बोले आपने जो लॉस किया ऐसे कवर हो जाएगा। हाँ। और उस टाइम पे मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, बट शायद पर लॉट ले रहे थे 120-140 रुपीज ले रहे थे पर लॉट। ये तब की है, मतलब तब बिल्कुल वो था 20 रुपीज। अब जेरोदा की एंट्री हो गई है, मेरे को तो आज भी याद है। बाय द वे बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इनिशियली जब जेरोदा स्टार्ट हुआ था तब उनके जो फाउंडर्स हाँ, ये थे स्टोरी हमने भी सुनी, वो बहुत खुद बार। बात करते खुद थे। बात करते मुझे थे वो। मैंने नितिन जी से बात करी हुई है उस समय पे, Okay. और मेरे को, और वो मेरे को 5 मिनट के समझा रहे हैं, मेरे को विश्वास 20 रुपए इतना कम। तो वो समझा रहे हैं कि नहीं यूएस में ऑलरेडी कंसेप्ट है, और इंडिया में भी मुंबई में एक ब्रोकर है ऑलरेडी पहले से करते हैं, उन्होंने पब्लिसाइज नहीं किया। मैंने ना, अब मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा क्योंकि हम तो इतना ब्रोकरेज दे चुके हैं। तो आपको लग रहा है स्कैम है कुछ, लग हाँ, रहा है। मैंने कुछ तो कैच होगा, इतना इतना डर बढ़िया लगता कैसा है, होता है, हाँ। डर लगता है कि एक तो नया ब्रोकर है वो है, लेकिन वो काफ़ी अच्छे उनने मार्केट, तभी वो इतना अच्छा ग्रो कर गए। तो मैंने बोला यार चलो ठीक है। तो हमने उधर ये किया निफ्टी वाले। अब स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट अगर करूँ, 2.5 साल तक मैंने टाइम पास कर करके नुकसान ही किया है, पहले 2.5 साल। पहले 2.5 साल। क्योंकि मैंने लेजिट जुआ करा है, कुछ नहीं किया है। 52 वीक हाई को मैंने बेचा है क्योंकि और कितना ऊपर जाएगा। 52 वीक लो को मैंने खरीदा है और कितना और नीचे कितना जाएगा। नीचे जाएगा। न्यूज़ में आए वाली चीज़, फिर मैंने बोला चलो यार अब ये खरीदने से तो पैसा नहीं बन रहा, तो बेच देता हूँ, वही चीज़ ऊपर चले जाती थी। क्योंकि वो सही में उसमें न्यूज़ रहती थी, तो वो सही में ऊपर जाने वाली पॉजिटिव न्यूज़ है। क्वार्टर रिजल्ट्स को मॉनिटर किया तो उसमें भी पैसे फंसे, क्योंकि अच्छे न्यूज़ पे ऊपर नीचे चले जाता है, बुरे न्यूज़ पे ऊपर चले जाता है। तो सब मैंने बिना एनालिसिस के किया, टेक्निकल वेक्निकल कुछ ज़्यादा पता नहीं, और मैंने बोला छोड़ो। फिर 2.5 साल बाद ना एक टाइम आया जब मैंने सोचा छोड़ ही देते हैं यार, सही में जुआ है। क्योंकि आसपास सब जुआ बोलते हैं, और मेरे पास एग्जाम्पल नहीं थे ना आसपास देखने। आज ना हमारे पास ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट उस समय पे हमारे पास एग्जाम्पल भी नहीं थे, फॉरेन के छोड़ो, इतने समय के बाद उम्मीद भी हारने लगता है। उम्मीद हार जाते हैं अपन। बट एक चीज़ अच्छी थी, तो जब आपके पास स्टार्टिंग में आपके पास कम पैसे होते हैं, आपने कम गवाया ना, तो आपके पास उठने का ज़्यादा मौका रहता है। क्योंकि मैंने 6 बार अकाउंट ब्लो किया, बट स्टिल मैंने ब्लो करते करते भी टोटल 40,000 या 30,000 ब्लो करा होगा। बाद में मेरे पास एक, मैंने पिताजी का एफडी भी तोड़ा था, तो उधर से आया था पैसा। सॉरी पिताजी, बट वो आज तक सोच रहे वो कॉलेज की फीस थी नहीं, बट वो ट्रेडिंग में गया। ये वीडियो मत देखना। तो वो इसमें लग गई थी, और वो यार उनकी बड़े पुराने साल मेहनत की, मतलब करीब करीब 8-10 साल के उनने थोड़ा थोड़ा करके वो किया हुआ था, बट ठीक है जो भी है। तो वो चीज़ हुई, तो इस तरह से नुकसान हुआ। बट फिर मैंने एक चीज़ सोची, मैं थोड़ा सा ना मोटिवेशनल किताबों पढ़ने में थोड़ा सा लग गया। कि हमारे कॉलेज के डायरेक्टर पढ़ते थे, एट द एज ऑफ 80 ही यूज्ड टू रीड बुक्स। मैं बोला अरे पागल हो गए, 80 में कौन पढ़ता है, हम तो अभी नहीं पढ़ना चाहते, आप अभी पढ़ रहे हो। मुझे आज भी याद है उनकी लास्ट बुक मैंने उनके हाथ में देखी थी, हाउ टू किल अ मॉकिंग बर्ड करके किताब है, शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है, एक किताब है, फेमस है, वो पढ़ रहे थे वो। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत मेरे को लगी, किताब पढ़ी, मैंने बोला एक काम करते अभिषेक, अंधाधुन खेला है, सीख के करते हैं। थोड़ा मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ के, और साथ में सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठ के जब मैं किताबें पढ़ता था, तो मेरे को इंसाइट लगा कि ये, तो अगेन मैं नहीं कहूँगा मैं इंस्टेंट प्रॉफिट हुआ। फिर वो जो 2 साल थे अगले, मतलब 2.5 साल गए, 2 साल जो थे, तब मैंने थोड़ा थोड़ा ट्रेड किया, हल्का फुल्का ट्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि एक मिडिल क्लास जिसके पास कैपिटल नहीं है, वो विदाउट कैपिटल करेगा तो वो ग्रो इतने आसानी से नहीं कर पाएगा। या तो आपके पास एक चंक बन जाए, आप भले जॉब करो, बिजनेस करो, उसको आप इनिशियल कैपिटल चाहिए होता है आपको इन्वेस्ट के लिए। आप एक डिसेंट लाओ ना, एटलीस्ट 5 लाख रहे तो मैं कुछ सोच सकूं, बट 1,000, 5,000, 10,000 में नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने थोड़ी ट्रेडिंग के ऊपर इंटरेस्ट लाया। फिर मेरे को कैंडल स्टिक समझ में आया, स्टीव नीसन की जापानीज कैंडल स्टिक मिली, फिर उसके बाद जे मर्फी की ये किताबें मिली। तो मैंने जब ये पढ़ा, मैंने अच्छा ये चीज़ भी होती है। फिर मेरे को अपनी गलतियाँ एहसास हुई कि यार मैं तब निकल सकता था, अच्छा इस मूविंग एवरेज के नीचे, जैसे 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे तो निकल जाओ, क्यों लेके बैठे हुए हो, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें बेसिकली। एब्सोल्युटली। तब अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, प्राइस एक्शन का हाइप लास्ट 7 साल से बना है इंडिया में। उससे पहले लोग इंडिकेटर यूज़ करते थे। मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे कोई भी हो, पुराने एनालिस्ट भी देखो, वो RSI की बात करते थे, मूविंग एवरेज की बात करते थे। उसके बाद जो ऑप्शन सेलिंग का भी क्रेज है, क्योंकि मैंने वो पूरा फेज देखा हुआ है, ऑप्शन सेलिंग का क्रेज 2017 के बाद ज़्यादा चला है। क्यों? क्योंकि 18 में वीकली एक्सपायरीज आ गए। उसके बाद लोगों ने, तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग वाले सब माई बाप है, इन लोगों ने शुरू ही अभी किया हुआ है। ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर्स चलता था। आपको पता है मैंने फ्यूचर्स मैं 15,000 में ओवरनाइट लेके जा सकता था। ये उस एरा की बात कर रहा हूँ। ये कब की? आज से 11 साल पहले पकड़ लो आप, 10-11 साल पहले। और मेरा इनिशियल कैपिटल भी वहीं से बना है, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। मेरे को जो मार्जिन मिलता था, क्योंकि मैं एक मिनी निफ्टी करके आता था,
ठीक है। और मेरे फेवरेट काउंटर्स थे, ADAG के स्टॉक्स रहते थे जिन पे बाय सेल करते थे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में रहते थे। इंडो काउंट रहता था, जयप्रकाश ग्रुप रहता था। फिर उसके बाद डिस्क्लेमर, अच्छा कैसे वैसे भी बाय सेल के लायक है नहीं अभी ये बट फिर 10 साल पुरानी बातें हो रही है। हाँ ये तब की बात है, बिल्कुल स्टार्ट में कुछ शेयर्स आपको मिलेंगे लेकिन बाय सेल नहीं है ये, सिर्फ हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद वर्क हार्ड फार्मा मेरा बड़ा फेवरेट होता था। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, वर्क हार्ड फार्मा एक ऐसा स्टॉक था, एक ही दिन में FNO का स्टॉक 18% ऊपर और उसी दिन 18% नीचे, अरे बाप। ऐसा स्टॉक है। मैंने खुद को ट्रेड किया उस दिन, तो मेरे को ध्यान है। मैं और एक बताता हूँ, PC ज्वेलर आपने सुना होगा, आजकल भी है, ठीक है। PC ज्वेलर जब ब्रेक्सिट का समय हुआ था तब मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा था। लोग बिलीव नहीं करोगे, सर्किट उस समय पे खुल चुका है नहीं, सर्किट नहीं है। अगर आप लोगों को याद होगा, ब्रेक्सिट पे पहले नीचे गया, फिर पूरा यू टर्न मार गया था, ठीक है। मैं 5 मिनट तक वेट कर रहा हूँ क्योंकि PC ज्वेलर, अब तो मेरे को टेक्निकल एनालिसिस उस समय तक तो आ गई, अब तो बहुत आगे आ गए, तो मैं खरीदने को रेडी हूँ कि यार मेरे को कोई तो मिले बायर, कोई नहीं मिल रहा। आप सोचो FNO में आपको नहीं मिल रहा, वो 5 मिनट तक ऐसा सीन है। पहला बायर जैसे मिला, मैं मार्केट ऑर्डर मार रहा हूँ, मैंने जो भी मिले। और मेरा प्लान था कि मैं 11% बनाऊं एटलीस्ट 1 महीने में। वो शायद 1-2 दिन में ही हो गया था, क्योंकि वो उस लेवल से फिर जिस तरह से बाउंस किया, Opportunity मिल गई। PC ज्वेलर शॉर्ट करके भी बनाया मैंने, क्योंकि वो वक्रांगी के साथ एक इनका वो चल रहा था, एपिसोड चल रहा था, वो भी बड़ा अलग है, एक साइड है जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस तरह की चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें, तो मेरा आप शॉर्ट्स में बोले 2.5 साल लग गए मेरे को जुआ करते हुए, 2 साल संभलने में, उसके बाद ब्रेक इवन करके धीरे धीरे चले, और फिर उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। बीच में एक आध हिकअप्स आए, बट हाँ वो आते रहते हैं, मतलब कुछ गलतियां हुई, फिर उसी से सीखा। एंड एट प्रेजेंट जो लोग अगर मेरे चैनल पे भी जाते हैं वो देखते हैं, मैं बहुत बार लाइव, मेरे लाइव सेक्शन में लाइव वीडियोस दिखेंगे, लाइव ट्रेडिंग वाले, तो आप देखोगे मैं 2 तरीके की ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ। एक स्कैल्प ट्रेडिंग रहती है, वो मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, जो पुराने ज़माने में जॉबर्स करते थे। स्कैम 92 अगर आप देखते हो तो उसमें फ्लोर पे काफ़ी सारे लोग करते थे, बेचा, हाँ, तो वो एक स्कैल्पिंग मैं करता हूँ, क्योंकि अब मेरा ब्रोकर मेरे को 0 ब्रोकरेज भी देता है। अगर नहीं भी देता तो मेरे पास कुछ तरीके हैं, तो एक वो तरीका रहता है, और उधर से जो काफ़ी सारा चंक रहता है, मेरे एक और जो मेन अकाउंट है उस पर स्विंग चलते हैं, बट डेरिवेटिव्स में सेलिंग स्ट्रैटेजीज मिक्स्ड विद फ्यूचर्स, इस हिसाब से चलते हैं।